आज का पहला प्रश्न। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिघान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिम और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। आइए प्रार्थना करेंगे इसके लिए। हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने परमेश्वर दिया कि प्रभु हम आपके वचन की ओर प्रभु जी देखें, आपकी ओर देखें, हम सीखें कुछ देर। प्रभु आपके हाथों में अपने आप को सौंपता, आपका पवित्र आत्मा मदद करे मेरे प्रभु जी वचन को बोलने में। और प्रभु जी जो सिखाना चाहते हैं आप सिखाइए और आपके नाम को महिमा मिले मेरे परमेश्वर प्रभु जी। वो सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने क्या पढ़ा? आज हम सीखेंगे कि हमारा एक नया जीवन हमें क्या हमारा कैसे होना चाहिए। और इससे पहले हमने बस एक वर्ड पढ़ा है मूसा का कि मूसा क्या है मिघान में अपने ससुर के क्या है भेड़ बकरियों को चराता था। हम देखते हैं कि एक राजा दाऊद था, वो भी क्या है चरवाहा था, वो भी भेड़ बकरियों को चराता था और परमेश्वर उसके संग रहता था। हम जब आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर के यहाँ पे वचन कहता है कि परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच में आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तो ऐसा हो सकता है कहीं की आग लग रही हो पर वो क्या कहते हैं उसकी झाड़ी जो है राख ना हो रही हो, लेकिन वो आग क्या है जल रही थी। आज हमारे जीवन में भी क्या है एक आग क्या है ऐसी होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए क्या है तत्पर होने चाहिए। जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो परमेश्वर भी हमें बताता है, इसी तरह इस लायक बनाता है कि हम भी इसी तरह परमेश्वर में अपने जीवन को बिता सकें। क्योंकि मूसा ने यहाँ पे आगे हम चल के देखेंगे तो इजरायली जो थे वो क्या है मिघान देश में क्या कहते हैं वहाँ पर रह रहे थे मिस्र में, क्योंकि वो 430 उन्होंने क्या है गुलामी से ही 430 वर्ष। और परमेश्वर ने क्या है उनकी गिड़गिड़ाहट को सुना और उनकी सुधि ली। इसके आगे वो पढ़ेंगे। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा बस हाँ, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कि तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्यक्रम को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जलती है। यहाँ पर वो एक लालसा उसके मन में हो गई कि वो आग तो जल रही है पर बुझ नहीं रही है। ऐसे ही हमें भी तो क्या है बनना है, परमेश्वर की ओर देखना है। जो परमेश्वर हमें बुला रहा है अपने निकट में, हम उसके निकट नहीं आ रहे हैं। हम एक संडे आते हैं, 2 संडे गैप कर देते हैं, 3 संडे आते हैं, फिर उसके बाद 1 महीने नहीं आते हैं। तो ऐसे क्या परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर पाएगा? क्या वो जो काम करना चाहता है बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। हमें परमेश्वर में निरंतरता बने रहना है और परमेश्वर के भवन में क्या है आना है, ताकि हम उसके वचन से क्या है सीख सकें। जैसे यहाँ पर मूसा को क्या है एक आशा, एक जिज्ञासा हो रही है कि मैं उसको देखूंगा कि वो क्या है। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखकर उमड़ चला आता है तो परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसे पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? आज हम भी जब परमेश्वर की ओर देखेंगे और परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे अपने मन को फिराकर, तो परमेश्वर भी क्या है हमें पुकारेगा और वो जिम्मेदारियां देगा जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी इच्छा को पूरी करें। और परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, परमेश्वर के निकट आना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है ताकि हम जान सकें। आइए एक और पढ़ेंगे आगे इसके।
पांचवा पढ़ेंगे इसका। उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हाँ, यहाँ पर क्या पढ़ते हैं हम कि यहाँ पर वो परमेश्वर कह रहा है, उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पाँवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। परमेश्वर क्या है? पवित्र है। तो हमें भी क्या बनना है? पवित्र बनना है। और वो पवित्र हम कैसे बनेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन ही तो हमें पवित्र करेगा। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य को देगा। तो हमें इसी तरह बनना है। आइए एक और पढ़ेंगे, 6 आगे बढ़ेंगे इसका। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से कहा डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। हाँ, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर उससे कह रहा है कि मैं क्या हूँ? तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। जब हम परमेश्वर पर विश्वास कर लेते हैं कि परमेश्वर है और प्रभु ही है जो हमें सब कुछ दे सकता है, हमारी बीमारियों को, परेशानियों को चंगा कर सकता है, तो वो हमें बताता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वो हमारा परमेश्वर हो जाता है। चाहे हमारी संतानें हो, वो भी क्या है? परमेश्वर की संतान कहलाती है फिर। और हम आगे पढ़ते हैं कि लिखा है, तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर से क्या है? मूसा डरता था तो ढांप लिया। हम भी परमेश्वर से डरते हैं कि परमेश्वर कहीं हमें दंडित तो नहीं कर देगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है। और क्या है? करुणा में परमेश्वर है, वो अपनी दया करता है। जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, अपने सामने सारे कामों को मन फिराकर, तो परमेश्वर हमें बताता है क्या करना है। आइए एक और पढ़ेंगे इसके आगे साथ भाई। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का कह रहा है कि मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है। प्रजा कौन थी? इजराइल थी। इजराइल के लोग थे, वहां पर रह रहे थे और वो दुख उठा रहे थे परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर को क्या है? उन्होंने पुकारा, और जब परमेश्वर ने क्या? उनकी सुधि ली। इसलिए परमेश्वर क्या है? अपने लोगों को छुड़ाने के लिए क्या है? मूसा को भेज रहा है। आज हमें भी परमेश्वर छुड़ाने के लिए, चाहे हमारी बीमारी हो या फिर रोग हो, चाहे हम किसी भी कष्ट में पड़े हों। आज से पहले हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन जब परमेश्वर का वचन पहुंचा तभी हम परमेश्वर को जानते हैं कि एक परमेश्वर है जो हमारी सुन सकता है, जो हमारे कष्टों को, दुखों को क्या है? मिटा सकता है। इसके आगे पढ़ेंगे। और इसलिए अब उतर आया हूँ कि उन्होंने मिस्रियों के वश से छुड़ाया और उस देश से निकलकर एक अच्छा और बड़ा देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात यानी के हित, हिमरो, हिमुक और युबू लोगों के स्थान में पहुंचाओ। बस, हाँ, यहाँ पर क्या कह रहा है परमेश्वर कि अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। परमेश्वर भी हमारे जीवन में क्या है? उतरना चाहता है कि वो भी हमें क्या है? हमारे कष्टों से, दुखों से छुड़ाए। लेकिन हमें क्या करना है? उसके ऊपर विश्वास करना है। वचन कहता है कि यदि तेरा विश्वास राई के दाने के समान भी हो, बस उसे राई के दाने के समान विश्वास चाहिए कि परमेश्वर है और हमें छुड़ाएगा। इसके आगे पढ़ेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुम्हें क्या है? उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उसमें ले जाएगा। परमेश्वर वायदा कर रहा है ले जाने के लिए। और हमारा क्या है? परमेश्वर वायदा क्या करता है? अनंत जीवन देने का वायदा करता है। और वो हमारा अनंत जीवन क्या है? स्वर्ग में है। यदि हम अपने पृथ्वी के जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताएंगे
तो परमेश्वर वो हमें अनंत जीवन देगा। इसका नो पढ़ेंगे। इसलिए अब सुन, इज़राइलों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भीड़ मुझे दिखाई पड़ा है। हाँ, यहाँ पर क्या है, परमेश्वर कह रहा है कि चिल्लाहट क्या है, परमेश्वर ने उनकी सुन ली। हम भी आज क्या है, अगर गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर भी हमारी क्या है, सहायता करने के लिए फुर्ती करता है। और क्या है, जैसे मिस्रियों को उसने देखा कि उन पर अंधेर करते हैं, परमेश्वर भी जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, तो प्रभु भी हम पे किसी को अंधेर करने नहीं देता है। आगे बढ़ेंगे 10। इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइलो प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। हाँ, तो परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है, फिरौन में परमेश्वर उसको भेज रहा है। आज हम देखते हैं अपने जीवन को कि क्या आज हम ऐसे बन सकते हैं कि परमेश्वर हमें भेजना चाहे कि उस व्यक्ति को वचन सुनाना है, तो हम कैसे जाएंगे, कैसे परमेश्वर हमें भेजेगा? वो देखेगा ना कि हम किस तरह अपने जीवन को बिता रहे हैं। तो परमेश्वर इस तरह इस्तेमाल करता अपने लोग। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियोस का 2:14 और पढ़ेंगे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ध्यान नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हाँ, तो हम अगर आत्मिक रीति से चल रहे हैं तो परमेश्वर के दर्शनों को, परमेश्वर की जो चीज हमें दिखाना चाहता है वो जान पाएंगे। हम परमेश्वर की इच्छा को भली भांति जान पाएंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे तो वचन में यहाँ पर कहता है परमेश्वर 14 में, ये 13 पढ़ेंगे इसका। जिनको हम मनुष्य नहीं, 3 का मूल जो 3 अध्याय पढ़ा है निर्गमन में, 3 का 13। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। 13 ये 3 में, निर्गमन 3 अध्याय में 3। मूसा ने परमेश्वर से कहा, हाँ, जब मैं इज़राइलों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझसे तुम्हारे पास भेजा है, हाँ, तब यदि मैं मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? आगे। परमेश्वर ने कहा, मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इज़राइलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, इसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हाँ, यहाँ पर वचन में पढ़ते हैं हम कि मूसा परमेश्वर से कह रहा है, मूसा ने परमेश्वर से कहा कि जब मैं इज़राइलियों के पास जाकर उससे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने भेजा है मुझे, तो वो क्या है, विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इज़राइली लोग इतनी जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे आगे वचन में कि मेरे उनसे कहना कि मैं जो सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा तू इज़राइलियों से ये कहना जिसका नाम मैं हूँ। आज हम भी क्या है, मैं करते हैं। और मैं कौन कहता है, परमेश्वर अपने आप को कहता है मैं। हमें अपने जीवन में ऐसा नहीं करना है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना ये हूँ। परमेश्वर का नाम है वो। इसमें हम जब आगे पढ़ते हैं तो जब परमेश्वर इज़राइलियों की सुधि लेता है तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि जब तुम वहां से निकल कर आओगे तो वो क्या है, तुम्हें इसके लास्ट पद को पढ़ेंगे 21, इसी का 21 पढ़ेंगे। मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ न निकलोगे। आगे। वन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और उनके घर में रहने वाली से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम उन्हें अपने बेटे और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्री को लूटोगे। हाँ, यहाँ पर जब निकल रहे हैं तो परमेश्वर क्या कह रहा है, मिस्रियों को लूटोगे।
परमेश्वर जो है उन पर अनुग्रह कर रहा है। परमेश्वर आज भी हम पे क्या है, अनुग्रह करता है। जब हम उसके पास निकट आते हैं, परमेश्वर को